हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने हमें मिला था। बैंक निफ्टी दोनों को डिस्कस करेंगे, कैसी चीज़ें थी, कैसा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला, मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड्स लिए थे। और आज के वीडियो में बेसिकली मैं ओवर ट्रेडिंग और इस सब चीज़ों पर ज़्यादा ज्ञान देने वाला हूँ एज़ कम्पेयर टू प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे प्राइस एक्शन कुछ खास बना नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो, ध्यान से ये बात मान लेना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई ना कोई ऐसे दिन आने वाले हैं जहां पर पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी की रेंज देखोगे तो नीचे में 240 और ऊपर में 360, मतलब लगभग 200 पॉइंट की रेंज थी। वैसे देखा जाए जो कोर रेंज मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम गुजारा है वो तो ये वाली रेंज है, इसी के बीच में मार्केट ज़्यादा टाइम गुजारा था यहाँ पे। बट अगर ऊपर से नीचे भी मिला लेते ना तो केवल 200 पॉइंट की रेंज है। और बिलीव मी 200 पॉइंट के रेंज में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे पैसा वही कमा सकता है जो बहुत, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कॉल बाई किया, आपने इस जगह आते आते यहाँ पर एग्जिट कर दिया, तो अगर आपकी एंट्री एग्जिट सही होती है और ऑन द स्पॉट होती है तो ही आप पैसा कमा सकते हो। और वो एंट्री एग्जिट अगर आप कम करो तो मतलब मान लो पहला यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया कॉल साइड में, यहाँ कहीं एग्जिट किया, यहाँ कहीं एग्जिट किया, थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, फिर अगर आप दोबारा ट्रेड करने के पीछे पड़ गए ना तो मतलब ये भी प्रॉफिट आप गवा दोगे, क्योंकि इतने में जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपके अगेंस्ट मार्केट जल्दी टर्न अराउंड हो जाएगा। तो अगर आप 10 अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट है, तो कोई ना कोई ट्रेड तो ऐसा जाएगा जो लॉस में रहेगा। और अगर वो लॉस वाले ट्रेड्स बढ़ने लगे तो फिर आप एट द एंड रेड में क्लोज करोगे। तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पहली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ पता है क्या? दूसरी चीज़ है बिग लॉस। मतलब ऐसे दिन होते हैं ना जिस दिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता है, बड़ा लॉस उसी दिन होता है ऑप्शन बायर का। आप अगर यहाँ पर कॉल बाई करोगे आपको एक चीज़ मिलेगी मान लो 300 रुपये में, ठीक है। और अगर आप 2 कैंडल पे रुकते हो, यहाँ पर आते आते वो चीज़ 240 की हो जाएगी। आपने 60 रुपये फट से गवा दी यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद मार्केट रुका और मार्केट फिर यहाँ कहीं चले जाएगा, आपका प्राइस फिर 290 280 हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट का जो ऑप्शन प्रीमियम है ना, जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 100-150 पॉइंट ही मूव करेगा। 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट मतलब ऊपर से नीचे का रेंज मिला दोगे तो लगभग 150 पॉइंट मूव किया है। बट आप टॉप पर बाई करोगे, बॉटम पर सेल करोगे, फिर टॉप के आसपास बाई करोगे, फिर बॉटम पे सेल करोगे। तो छोटे मूवमेंट्स में बड़ा लॉस हो जाता है। आप लोग अपना बताना। तो पहली चीज़ क्या ज़रूरी है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको मार्केट की सिचुएशन ख़राब लग रही है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को रिड्यूस करके अपने बड़े लॉसेस को भी बचा सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे दिन आएंगे जिस दिन अगर हम इन दोनों पे कंट्रोल कर लेते ना तो ही हम एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। आप ट्रेडिंग में सोच रहे हो कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पर, मतलब आज मंथ का लास्ट दिन था, ठीक है। और इसीलिए मैं आज पैसिव था क्योंकि इस महीने का लास्ट दिन था, मतलब इस महीने में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। बट एक दिन के चक्कर में मैं अपने मंथ का पीएनएल नहीं बिगाड़ना चाहता था। आज तो मैंने रेड में ही क्लोज किया है। आज जो मेरा प्रॉफिट नहीं हो पाया, आज मैंने लॉस में ही क्लोज किया है। मैं आपको अपने ट्रेड्स भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं करा आज। मैंने जहाँ कहाँ जहाँ जहाँ ट्रेड किया वो आपको बता दूंगा। बट फिन निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, तो पहले फिन निफ्टी वाला ट्रेड बताता हूँ जिसमें लॉस हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिन निफ्टी का चार्ट है। अब देखो ये मार्केट ऊपर गया, एम पैटर्न बना है पूरा साइडवेज से, यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन आता है और मार्केट इस ब्रेकडाउन के बाद लो ब्रेक नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। लो को ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन नहीं करता है, यहाँ पे रुक के फिर ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ कहीं के आसपास मैंने बाइंग का ऑर्डर डाला, यहाँ कहीं के आसपास आके एग्जीक्यूट हुआ, कैंडल्स नीचे टर्न अराउंड हो गई। एक्सपायरी था इसका आपको पता ही है, तो मुझे लगा जीरो हीरो ट्रेड्स भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया था, जो कि मेरी गलती थी यहाँ पर। पहली गलती क्या थी, मतलब इसमें आपको गलतियाँ बता रहा हूँ, गलती से सीखो। दूसरे की गलती से सीखेंगे तो जो नंबर्स होते हैं मतलब आप चीज़ें जल्दी सीख जाओगे, वरना अपने गलती करके सीखने जाएंगे तो बहुत साल लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने गलती क्या की कि मार्केट जब साइडवेज होता है तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन्स हमें ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही बार बार बताता हूँ आपको, लेकिन यही होता है ना कि एक छोटी सी गलती होती है और उसका इम्पैक्ट मार्केट हमें तुरंत दिखा देता है। तो यहाँ पर मुझे लगा क्या पता ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकले यहाँ पे, तो मैंने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो ट्रेड नहीं किया, मैं अपने कॉन्सेप्ट से यूज़ कर रहा था। बट जब मार्केट साइडवेज रहता है सबसे सही सिचुएशन रहती है टॉप को ब्रेक होने दो, एक क्लियर मोमेंटम आने दो। जैसे ये क्लियर मोमेंटम आया था ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे, मतलब मार्केट को अपनी जोन से निकलने दो फिर डिसाइड करेंगे। तो पहली गलती ये हुई थी। और नेक्स्ट गलती जो हो गई कि मैं थोड़ा यहाँ पर आप ग्रीड कह लो या लालच कह लो, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड मैंने निफ्टी में किया था वो मेरा थोड़ा प्रॉफिटेबल था, तो मैं चाहता ना तो क्वांटिटी कम करके यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बचा सकता था, मैं ग्रीन में क्लोज कर सकता था, जनरली जो मैं करता हूँ आप लोग को मालूम है। बट थोड़ा ग्रीड आ गया मन में और ऐसा लगा कि मार्केट होल्ड कर रहा है टॉप पे, क्या पता जीरो हीरो मोमेंटम कर दे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, जिस कारण से एट द एंड रेड में क्लोज हो गया मेरा अकाउंट। निफ्टी का ट्रेड भी आपको समझा देता हूँ, निफ्टी में कहाँ मैंने ट्रेड किया था। निफ्टी का चार्ट बहुत मज़ेदार था आज का, बहुत सिंपल चार्ट था, ऊपर गया,
ऊपर मैंने आपको मना किया था, क्लियर कट लेवल दिया था मैंने आपको कि इसके ऊपर हम बाइंग नहीं करेंगे। अभी ये येलो जोन नो ट्रेडिंग जोन बनाया था, तो बाइंग का कोई माहौल था ही नहीं मेरे लिए। मार्केट नीचे गिरता है। अब ये वाला जो फॉल था यहाँ पर मैं कैप्चर करने की सोच रहा था, बट क्योंकि ये महीने का लास्ट दिन था तो मैं सोचा पैसिव ही खेलते हैं, चलो रहने दो, बैंक निफ्टी इतना साइडवेज है, क्या पता निफ्टी भी साइडवेज हो जाए। बट मार्केट ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देता है और नीचे गिरता है। और यहाँ कहीं पर जब दोबारा आता है तो यहाँ पर मैंने एक सेल का ट्रेड लिया था नीचे के लिए। बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें, आप देखोगे कोई बड़ी मूव, खैर मैंने तो यहाँ कहीं पकड़ा था इस रेड कैंडल पे, जैसे रेड कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ पकड़ा था और डे लो के आसपास कुछ क्वांटिटी निकाली, कुछ क्वांटिटी यहाँ के आसपास एग्जिट हुई, तो इसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ था। मान लो उसके बाद यहाँ ट्रेड बन रहा था, ठीक है, यहाँ भी एक ट्रेड बन रहा था, बट ये सारे ट्रेड्स मैंने नहीं करे क्योंकि रेड में चला गया था, मतलब फिर निफ्टी का ट्रेड मैंने ले लिया था तो फिर रेड में चला गया था मैं, इसलिए मुझे यहाँ कहीं ट्रेड करने का मन नहीं किया। मतलब ये वाला नहीं सेटअप था, मतलब आप समझो यहाँ भी सेटअप बन रहा था बट फिर कॉन्फिडेंट उतना नहीं आ रहा था इस सब जगह पे, तो फिर निफ्टी का ट्रेड लिया, फिर निफ्टी का ट्रेड यहाँ कहीं के आसपास था तो रेड हो गया, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया। और उसके बाद ये ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने आपको एक लेवल बताया था, नीचे के लिए एक लेवल बताया था कि ये पैनिक सेलिंग लेवल है, पर यहाँ पर भी मैं सेल नहीं कर पाया। जो यहाँ मार्केट फॉल आया ना, इसमें मैं ट्रेड नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्ट ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मार्केट यहाँ आके होल्ड करता है ना, जो होल्ड इसने यहाँ पर कर लिया, अगर यहाँ आके होल्ड कहीं करता या फिर यहाँ से रिट्रेस करता थोड़ा फिर मुझे ट्रेड देता तो यहाँ मज़ा आता। अब मार्केट गिरा, गिरने के बाद मैं रिट्रेसमेंट सोच रहा था, मार्केट वी शेप रिकवरी कर गया, अब यहाँ पर आके रीटेस्ट कर रहा है, तो ऐसे डायरेक्ट रीटेस्ट में सेल नहीं कर देता कि मार्केट गया रीटेस्ट किया मैं सेल का ट्रेड ले लूँ। मेरे लिए कुछ कंडीशंस हैं, मैं मार्केट की साइकोलॉजी समझता हूँ, और ये जो वी शेप वाली रिकवरी होती है ना, उसमें ये भले ही रीटेस्ट कर रहा है बट ये सेल ऑफ्स जल्दी नहीं आते हैं। तो अब मुझे चाहिए था कि यहाँ पर मार्केट इस तरीके से गिरता, तो सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या थी, मार्केट यहाँ कहीं आया, यहाँ कहीं होल्ड करता, नीचे गिरता तो मैं सेल का ट्रेड ले लेता, बट मार्केट यहाँ आता है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गया, तो कोई कंडीशन नहीं बनी। तो आज मैं आपको ये बोल सकता हूँ, आज मेरा अकाउंट रेड में क्लोज हुआ है, बट बहुत छोटा लॉस है, बड़ा लॉस नहीं है। अगर बड़ा लॉस हो जाता, मतलब फिर निफ्टी के ट्रेड में अच्छा खासा ही लॉस हुआ है, बट निफ्टी का ट्रेड प्रॉफिटेबल था इसलिए मैं बच गया। और दूसरी चीज़ ये है कि आज मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला जुला के महीना ही वाला मेरा अच्छा ही रहा। बाकी आप बताना आज आपका एक्सपीरियंस क्या था, और कल सुबह 8:30 बजे एनालिसिस करेंगे, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो देखो आज प्राइस एक्शन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं थी, ये दो ज़रूरी चीज़ बताना था मुझे, और अपने दिन का हाल बताना था। आप लोग का दिन कैसा गया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आज ओवर ट्रेडिंग फिर से किसी ने करी, आप कमेंट में लिखो वहाँ पर। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बाकी लोगों से कि जिसने भी कमेंट ऐसा किया कि आज मैंने ओवर ट्रेडिंग करके लॉस किया, तो आप उसको कमेंट में जाके समझाओ, मतलब कुछ ख़राब नहीं लिखना है, एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर आप जो भी मान लो, उसको समझाओ कि मत करो ऐसा। तो ज़्यादा लोग जब बोलेंगे ना, तो मतलब लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने गलती करी है, मुझे अब से नहीं करना है। तो चैट कमेंट सेक्शन में आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को चीज़ें बताओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि किसी भी रैंडम चीज़ें के बारे में लिखने को। चलो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।